हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+1 का स्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कि कलेक्शन ऑफ डाटा के जो दो मेथड है अपने पास, सेंसस और सैंपल मेथड। देखिए क्या है इन दोनों का मतलब, एक बार आप समझ लीजिए। देर आर 2000 स्टूडेंट्स इन ए विलेज। एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा है ये। एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग देयर फैमिली बैकग्राउंड। एक इन्वेस्टिगेटर है, वो चाहता है कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के डाटा कलेक्ट करे। ही हैज टू पॉसिबल चॉइस, दो तरीके हैं। फर्स्ट, पहला, ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट्स। सेकंड, ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड रिप्रेजेंट ऑल 2000 स्टूडेंट्स। एक तो सब से एक एक करके वो इन्फॉर्मेशन ले, एक कुछ सैंपल से ले ले। इन स्टैटिस्टिक्स द पहला मेथड होगा वो सेंसस मेथड, जनगणना विधि, और दूसरा मेथड होगा वो सैंपल मतलब प्रतिदर्श विधि, हिंदी में बोलते हैं। सैंपल को हम देसी भाषा में यदि आपको समझा के चलें, आप सभी जानते हो, जैसे अपने घर में मम्मी जो चावल बनाती हैं, है ना, आलू बनाती हैं, तो क्या देखते हैं उनमें, जैसे चावल बना रहे हैं तो उनमें से कुछ चावल निकाल के देखते हैं, यदि वो पक गए हैं तो वो सारे पक गए हैं जितने उस पत्र बर्तन में हैं। जैसे आलू को हम उबाल रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, तो उनमें से एक, जैसे सारे आलू के पीस होते हैं, एक पीस को उठाया और उसको क्या किया, चेक किया हमने, यदि वो है, वो पक गया तो सारे पक गए। तो इस टाइप से क्या हो गया, वो है सैंपल लेना। सैंपल समझ गए ना आप। जैसे गेहूं का एक ढेरी है, सरसों की ढेरी है, उसमें से एक मुट्ठी हमने सरसों को उठाया और देखा उसमें नमी है तो सारी में नमी है, वो अच्छी है तो सारी अच्छी है। मतलब सैंपल जो है ना उस सब को रिप्रेजेंट करता है। द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन ए कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ द सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इस दोनों के बारे में, इन दोनों टॉपिक के बारे में, दोनों शब्दों के बारे में चैप्टर डिस्कस करेगा। Beginning with the concept of census and sample techniques, the chapter offers a detailed discussion of the merits, demerits of the two technique। दोनों के बारे में जो मेरिट्स डिमेरिट्स है वो सारी बताई गई है। तो कंसेप्ट ऑफ सेंसस सैंपल वैसे आप समझ ही गए, इसके अंदर फिर भी उदाहरण दे रखा है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। इन स्टैटिस्टिक्स इनवर्स और पॉपुलेशन, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। देखिए यूनिवर्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, यूनिवर्स का मतलब एक प्रकार से वैसे तो ब्रह्मांड होता है, यहाँ पर समग्र कहेंगे हम। समग्र का मतलब जो जिसमें से, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, 2000 स्टूडेंट्स का हमने इन्वेस्टिगेशन करना था, तो वो क्या हो गया हमारा यूनिवर्स, या उसको हम पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो ऑर्डिनरली सामान्य भाषा में द टर्म पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का शब्द का मतलब आपने कहाँ समझा होगा, कहाँ सुना होगा, जनसंख्या के लिए कितनी पॉपुलेशन है, इज यूज टू मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1 करोड़। बट इन स्टैटिक्स ये कह रहा है, स्टैटिक्स के अंदर पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब द टर्म पॉपुलेशन इज यूज डिफरेंटली इन स्टैटिस्टिक्स। द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। हम जो सूचना चाहते हैं जिनके बारे में, उन सब मदों का जो समग्र टोटल कहलाएगा वो होगा पॉपुलेशन। इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए कह रहा है कि देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर 2000 विद्यार्थी हैं। इफ एन इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू ऑल द 2000 स्टूडेंट्स देन 2000 वुड बी टेकन एज यूनिवर्स। तो ये 2000 जो है ये क्या कहलाएंगे, यूनिवर्स कहलाएंगे। एंड ईच यूनिट ऑफ दीज 2000 इज कॉल्ड आइटम। और 2000 में से प्रत्येक स्टूडेंट को हम बोल लेंगे आइटम। तो समझ आ गए आपके। टू फर्दर इलस्ट्रेट, 1 sugar mill out of the 10 sugar mills we are studying would be called an item। यदि हम 10 शुगर की मिल एक के बारे में बात कर रहे हैं तो आइटम है। ऑल द 10 sugar mills would constitute population और यूनिवर्स। और 10 की 10 क्या होंगी, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। तो ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार आप रीड कर लेना। ये देखिए उदाहरण क्या दे रखा है, एक ये पूरा वो है पॉपुलेशन दे रखा है, इसके अंदर 27 आइटम्स हैं। सैंपल इनमें से उठा लिया, इन्हीं में से कोई एक दो आइटम उठा लिया, इनको हम बोल लेंगे क्या, सैंपल। तो देखिए दो मेथड है इसके, सेंसस और सैंपल मेथड। अब हम फर्स्ट मेथड को देख रहे हैं। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस समस्या के लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उससे संबंधित प्रत्येक आइटम को कवर करेगा ये, जितने भी उसके अंदर डाटा दे रखे हैं।
यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर कंपोजिशन ऑफ द मारुति कार इन इंडिया। भारत में आप मारुति कार के कलर का यदि वो करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस मेथड, इस मेथड के अनुसार यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा ऑन द कलर ऑफ ईच एंड एवरी मारुति कार सोल्ड इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी कारें बेची गई है सबका रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गया कि आपका सेंसस मेथड। तो ये कहाँ सुटेबल होता है? सेंसस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली फॉर ईच स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस विच हैव स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। जहां पर पॉपुलेशन का आकार छोटा वहां तो सेंसस मेथड होगा, प्रत्येक इकाई को हम ले सकते हैं। वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन बड़ा है उसके अंदर क्या है? डाइवर्स आइटम, विभिन्न अलग अलग प्रकार के आइटम है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स आइटम्स, ठीक है, विभिन्न मदों की जो परीक्षा लेनी है वो क्या है? अलग अलग आवश्यकता के लिए हो सकता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी शुद्धता की मात्रा और भरोसे की मात्रा वो क्या है? हाई डिग्री, उच्च लेवल की हो। तो उसमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमें सेंसस मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। फायदे क्या है इसके? देखिए, रिलायबल एंड एक्यूरेसी, हमने देख ही लिया पहले ही कि भाई भरोसेमंद और शुद्धता के होती है इसके अंदर। देखो प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक इकाई का हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर। लेस ब्याज, मतलब जो भेदभाव एक प्रकार से पक्षपात वो बहुत कम होता है इसके अंदर। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड देयरफॉर, इसलिए मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम्स इन ए यूनिवर्स आर एग्जामिन्ड। फॉर एग्जाम्पल करें, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव्स एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में जितने लोग रह रहे हैं। देयर एज एंड सेक्स कंपोजिशन, उनकी जो उम्र है, लिंग है, शिक्षा है, उनका स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है एंड द लाइक, इसी प्रकार से उन सब के बारे में क्या होगी? हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिर ये करें स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विभिन्न जो उसकी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। बाय यूजिंग सेंसस मेथड वन कैन स्टडी डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स होगा हमारा पॉपुलेशन, उन सब की जो विभिन्न अलग अलग आवश्यकताएं होंगी उन सब का हम अध्ययन करेंगे। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो जटिल इन्वेस्टिगेशन है उसका अध्ययन भी करते हैं। व्हेन आइटम्स इन यूनिवर्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, जटिल प्रकृति का होता है, कठिन प्रकृति का होता है। इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, तो जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक आइटम को जहां पर अध्ययन किया जाए। ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस एंड द डिजायर रिजल्ट्स, तो केवल जो जनगणना विधि है हमारी ये ही प्रोड्यूस कर सकती है जो हम इच्छित परिणाम चाहते हैं। डाटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड, देश की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो किसके आधार पर? इसी मेथड के आधार पर किए जाते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, करप्शन। उसके बाद में है इसमें इसके डिमेरिट्स क्या हैं? थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। देखो सबसे पहला पॉइंट है, जब हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, पर यूनिट के पास हम जा रहे हैं तो क्या होगा? कॉस्टली तो पड़ेगा। ये सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड देयरफॉर इसलिए जनरली नॉट यूज्ड और ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन, सामान्य जो इन्वेस्टिगेशन हो ना उसके लिए हम इसको यूज नहीं करते। लार्ज मैन पावर की भी जरूरत क्या होती है? लार्ज, बड़े लेवल के ऊपर। देखिए प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक आइटम के पास जाना है तो क्या होगा? मैन पावर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, डिफिकल्ट टेबल होगा। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए, बड़ी जांच के लिए, बड़ी छानबीन के लिए ये सुटेबल नहीं है। तो ये क्या है? अपने डिमेरिट्स हैं इसके। अब है सैंपल मेथड, जो मेथड हमने अभी पढ़ा था कि हमने सैंपल लेना, कि सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, उनके आधार पे। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, फॉर एग्जाम्पल की बात करके चले कि आपको किसी स्कूल के 500 स्टूडेंट्स का, ठीक है, वो करना है, सर्वे करना है। मान लीजिए 11th-12th के जो स्टूडेंट्स है किसी स्कूल के अंदर, मान लीजिए 500 विद्यार्थी हैं, उनका आपने सर्वे करना है, उनकी हाइट का या एज का या किस टाइप्स का, ठीक है, या उनका फैमिली बैकग्राउंड का। तो आप क्या करेंगे? एक तो प्रत्येक बच्चे से हम पूछें तो सेंसस मेथड हो गया। एक हम क्या करें, मान लीजिए उनकी पढ़ाई का देखना है आपने कि एक हर क्लास के अंदर, हर सेक्शन के अंदर +1 +2 के 500 विद्यार्थी हैं, जो सेक्शन बनाए गए हैं उनके आर्ट, साइंस, कॉमर्स के, इन सब से, तो उनमें 50-50, 60-60 बच्चे हैं पर सेक्शन में। तो आप क्या करेंगे? हर बच्चे से ना पूछ के, जैसे क्लास है 60 बच्चों की, आपने क्या कह दिया, जाके कोई क्वेश्चन कर दिया, किन्हीं 4-5 बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ लो। किनसे? किन्हीं 4 या 5 बच्चों से क्वेश्चन कर लो। 5 बच्चों से कर लिया,
ठीक है, एक बच्चा 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 बच्चे हैं, तो 5 से क्वेश्चन कर लिया, तो जो 5 ने जो जवाब दे दिया ना, इसका मतलब वो क्लास ने वैसा ही जवाब दे दिया। तो ये क्या है, सैंपल मेथड है ये। तो सुटेबल कहाँ है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, जहां पर बड़ा आकार हो ना वहां यूज करते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, जहां पर शुद्धता की जरूरत बहुत कम होती है वहां पर इसको लगा सकते हैं। इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, वहां पर भी इसको हम कर सकते हैं। व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, प्रत्येक इकाई अलग अलग जो है ना, व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स, उसकी प्रत्येक इकाई अलग अलग हो, आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, जो यूनिवर्स की एक दूसरी इकाई क्या हो, संबंधित हो, वो ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, जहां पर संबंधित हो एक दूसरे से। अब इसके मेरिट्स, ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, उसके जो हमने मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़े हैं इसके भी एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिकल फायदे क्या है इसको, एक तो सैंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़ता है एक प्रकार से, ये ठीक रहता है, बिकॉज ओनली सम यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीड, कुछ का अध्ययन करना है। टाइम सेविंग, समय की बचत भी होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों की पहचान हो जाती है, कहाँ गलती की है, बिकॉज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर कवर्ड, एरर्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, पहचान सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जहां पर बड़ी छानबीन करनी हो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस इन हैंडलिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, एक सीमित संख्या के जो मदे हैं उनको जो हैंडल कर रहा है, ठीक है। मोर कैपेबल एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स कैन बी अपॉइंटेड, तो ज्यादा हम उनको क्या कर सकते हैं, जो मोर कैपेबल, ज्यादा योग्य है, कुशल है, उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक कैसे है, अकॉर्डिंग टू आर फिशर सैंपल मेथड इज मोर साइंटिफिक बिकॉज द सैंपल डाटा कैन बी कन्वेनियंटली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस एंगल्स, विभिन्न एंगल्स, विभिन्न कोणों से क्या है ये, बिकॉज द सैंपल डाटा, जो सैंपल डाटा है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक मतलब एक प्रकार से। डिमेरिट्स ऑफ द सैंपल मेथड, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है इसके, पार्शियलिटी करता है ये, ठीक है। इट इज ओनली ए पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, द इन्वेस्टिगेटर्स bias इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज नॉट रूल्ड आउट, अकॉर्डिंग द रिजल्ट्स में बी बेस्ड एज वेल, तो परिणाम क्या होंगे, पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण होंगे। रॉन्ग कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलेगा वो गलत निकल सकता। इफ द सिलेक्टेड सैंपल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स, यदि वो सही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो सैंपल लिए हैं वो यूनिवर्स को की विशेषताओं को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो स्टडी में एंड अप विद रॉन्ग कंक्लूजन्स। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, किसको रिप्रेजेंट माना जाए इसमें समस्या आती है ये सिलेक्ट करने में। फ्रेमिंग ए सैंपल, एक सैंपल तैयार करने को में भी डिफिकल्टी आती है। समटाइम द यूनिवर्स में बी सो डाइवर्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फ्रेम ए सैंपल, एक सैंपल तैयार करने में समस्या आती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान की जरूरत होती है, वहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए, ये इसके मेरिट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने पास तो मेन थीम यदि आपके समझ में आ गई तो इसमें कुछ ज्यादा कठिन बात नहीं है। सेंसस और सैंपल मेथड के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, इसका मीनिंग एग्जाम्पल की माध्यम से, एग्जाम्पल की सहायता से, और इसका मेरिट्स हो गया, सुटेबिलिटी हो गया, डिमेरिट्स दोनों के, ये आपने कर लेने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।